हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हम बात करेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 के जो हमने वीडियोज प्रोवाइड किया है बच्चों, प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के क्रम से जरूर देखिए ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और बेहतर आपकी तैयारी हो पाए। चलिए, किरचॉफ का प्रथम नियम बच्चों, इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है आवेश संरक्षण पर आधारित है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, मात्र 2-2 मिनट का है बच्चों। यदि 2 मिनट आपने प्रथम नियम और 2 मिनट आपने द्वितीय नियम में दे दिया तो आप समझिए किरचॉफ का नियम क्लियर हो जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों किसी भी संधि पर जितनी भी धाराएं आती हैं उसका समस्त बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये माना गया। किसी भी संधि पर मान के चलता हूं, एक हमारे पास ओ संधि है बच्चों। ओ संधि में कई प्रकार की धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। जैसे अब हम मान के चलते हैं यहां पर देखिएगा बच्चों, एक धारा आ रही है, ठीक है। एक धारा अभी हमने प्रवेश कराया, मतलब ओ संधि पर एक धारा आ रही है। दूसरी धारा मेरे बच्चों यहां से जा रही है, ठीक है। तीसरी धारा फिर से प्रवेश कर रही है। चौथी धारा निकलकर बाहर जा रही है। पांचवी धारा भी निकल करके बाहर जा रही है। एक हमारे पास संधि है जिसमें कई धाराएं आ रही है और कई धाराएं जा रही हैं। कई धाराएं भी हो सकती है। जैसे मैं मानकर चलता हूं बच्चों, ये I1 जो धारा है वो प्रवेश कर रहा है। I1 धारा जो है वो प्रवेश कर रहा है संधि पर। I1 धारा क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। इसके बाद मैं कह दूं कि I2 धारा बाहर की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है? I2 धारा बाहर की ओर जा रहा है। I3 धारा भी आपका बच्चों बाहर की ओर जा रहा है। I4 धारा प्रवेश कर रहा है। फिर मैं कह दूं कि I5 जो धारा है वो बाहर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। ये मैं अपनी इच्छा के अनुसार लेता हूं। तो किरचॉफ ने बस इतना बताया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब जैसे मैं यहां पर बीजगणितीय योग का मतलब यह है बच्चों कि जितना भी धारा होगा उसका समस्त योग जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अथवा किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और उससे निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे मैं कहता हूं कि एक जगह है, वहां से मान लीजिए 2 पाइप से पानी आ रहा है और वहां से फिर मैं 5 जगह पानी को बांट रहा हूं, 5 जगह पानी को भेज रहा हूं। तो आने वाला पानी और जाने वाला पानी बराबर होगा, अलग से तो नहीं आ जाएगा पानी। जैसे मैं शहर की बात करता हूं, पानी फिल्टर होता है। फिल्टर होने के लिए किसी नदी से या बांध से पानी को लाया जाता है। तो हमने कहा कि फिल्टर के लिए बांध से हमने 2 पाइप से पानी लाया या 3 पाइप से पानी लाया, ठीक है। फिर उसको फिल्टर किया और पानी को फिर हमने भेज दिया 10 पाइप के माध्यम से। तो क्या आने वाला पाइप और जाने वाले पाइप में पानी की जो मात्रा है वो बदल सकती है? नहीं, क्योंकि जितना हमने पानी लाया उतना ही पानी हम भेज सकते हैं। एक्स्ट्रा पानी हम नहीं भेज सकते, पाएंगे कहां से? ऐसे ही किरचॉफ ने केवल इतना ही बता दिया कि एक संधि है, यहां पर जितनी भी धाराएं आएंगी और जितनी भी धाराएं यहां से जाएंगी उनका मान बराबर होगा। चाहे 2 में से आए 5 में से जाए या 5 में से आए 2 में से जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जितनी धाराएं आई और जितनी धाराएं गई इसका मान हमेशा बराबर होता है। यही आपका बच्चों क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हमने कहा कि माना I1 और I4 धाराएं संधि पर प्रवेश कर रही है। यहां पर देखिए बच्चों कि माना यहां पर थोड़ा लिखिएगा, माना I1 व I4 धारा संधि में प्रवेश कर रहा है। संधि में प्रवेश करती है, ठीक है। मतलब जो आपने 2 धारा लिया, I1 और I4 संधि की ओर प्रवेश किया, तथा बच्चों I2 I3
व I5 संधि से बाहर की ओर जा रहे हैं, धारा जा रही है। ठीक है, संधि से बाहर की ओर जा रही है। तब प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे कि सर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाले धारा कौन कौन से हैं, I1 है और I4 है। देखो बच्चों, आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला निगेटिव, तो I2 को हम क्या बोलेंगे, I2 को हम क्या बोलेंगे, जा रहा है बाहर तो निगेटिव कर, I3 बाहर जा रहा है, I4 अंदर की ओर आ रहा है, I5 बाहर जा रहा है। तो जो बच्चों अपना प्लस है I1, संधि पर आने वाली जो धारा है वो ये इधर पक्षांतर कर देंगे तो अपना कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I5, यानी संधि में प्रवेश करने वाली धारा और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का जो योग है वो हमेशा समान रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्लियर कि किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग शून्य होता है, या हम कह सकते हैं कि जितनी भी धाराएं आ रही हैं और जितनी भी धाराएं जा रही है उसका बीजगणितीय योग हमेशा बराबर रहेगा। क्लियर, ये अपना प्रथम नियम है। इससे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये किस नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर नियम पर आधारित। यहां पर आप लोग लिख लेना, आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये अपना प्रथम नियम हो गया। अब हम बात करेंगे द्वितीय नियम, किसी बंद परिपथ के लिए लागू होता है, इसलिए बोलते बच्चों इसे बंद पास का नियम या बंद लूप का नियम, वोल्टेज या वोल्टता का भी नियम बोलते हैं, और ये हमेशा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बता देता हूं। अब बंद परिपथ लेकर चलेंगे बच्चों, बंद परिपथ यहां पर हम बनाएंगे, देखिएगा बंद परिपथ कैसे बनाएंगे, जैसे एक से अधिक सेलों को हम जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर हम एक सेल जोड़ते हैं बच्चों, एक अपना ये धनात्मक हो गया और इधर निगेटिव ऋणात्मक हो गया, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इसका प्रतिरोध लेकर चलता हूं R1 और विद्युत वाहक बल इसका E1। ठीक है, अब इसके साथ प्यारे बच्चों दूसरा मैं क्या करता हूं, दूसरा एक और सेल जोड़ता हूं, एक बंद परिपथ बना रहा हूं ना, एक बंद परिपथ बना रहा हूं, तो इसके साथ एक और सेल जोड़ता हूं, दूसरा सेल जोड़ता हूं। तो यहां पर बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल और इसका प्रतिरोध भी होगा कुछ ना कुछ सर, ये लो। तो ये आपका विद्युत वाहक बल E2 हो गया, प्रतिरोध इसका हो गया R2। ठीक है, साथ में एक और प्रतिरोध जोड़ देता हूं, तो इसको मैं कह सकता हूं बच्चों R3। क्या बोल सकता हूं, R3 बोल सकता हूं। ओके, अब जो पहली सेल है बच्चों, उसके माध्यम से मैं कह दूं धारा का जो डायरेक्शन है वो I1 बहेगा, प्लस से की ओर चलता, प्लस से ही बाहर की ओर जाता है। तो दूसरा आपने सेल लिया, इसका विद्युत वाहक बल, इसका धारा कितना होगा, I2 होगा। इसके चलने का जो डायरेक्शन हम बात करते हैं बच्चों, ये अपना इस क्रम में हम लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी आपको हम बताएंगे, देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा कि सर आप क्या बताने जा रहे हो। ठीक है, और जब अगले में चलेंगे बच्चों तो इस क्रम में होगा, तो यहां पे जो धारा दोनों का योग हो जाएगा, एक तो I1 धारा आया और दूसरा I2 धारा आया। तो ये आपने एक बंद लूप बना लिया। बंद लूप किस प्रकार से है, हमने कहा A, यहां पर B, यहां पर आपने C दे दिया, यहां पर आपने D दे दिया, और यहां पर आपने E दे दिया, और यहां पर आपने F दे दिया। ठीक है, देखना बच्चों 2 मिनट आप यहां पे आपको थोड़ा सा एकाग्र मन से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बाकी ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों को शिवसर का नोट्स लेना है तो शिवसर का नोट्स मात्र 100 रुपए में मिलता है। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हो 96 85 29 91 49, या आप लोग खाली समय में कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो प्रॉपर तैयारी के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर आप लोग डायरेक्शन देखिएगा, है ना, ये थोड़ा सा डायरेक्शन, यहां B है बच्चों, फिर अपना C है, यहां पर D है, और ये अपना E है, और ये अपना F है, और यहां पर B है। ठीक है, चलो अब देखिएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। किसी भी बंद लूप को ले लो, आप किसी भी बंद लूप को ले लो, उस बंद लूप में कितना धारा बह रहा है, उसके संगत प्रतिरोध कितना है, इसका गुणनफल करके बीजगणितीय योग करेंगे। समझ रहे हो, कोई भी बंद लूप ले लो बच्चों। देखो यदि आप लोग
यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। एक बंद लूप, एक बंद लूप मतलब घूम करके उसी बिंदु पर हम आ जाएं, वही आपका बंद लूप कहलाएगा बच्चों, वही आपका बंद लूप कहलाएगा। जैसे हम बात करें ए से चलेंगे बी तक चले, बी से सी, सी से डी और डी से ए आ गए, तो एक बंद लूप हो गया। अब बंद लूप में कौन सा ले रहा हूं समझना, बंद लूप में ले रहा हूं बच्चों ए से चला बी तक पहुंचा, सी से चला सी से डी और डी से फिर ए पर आ गया, तो एक बंद लूप बन गया। जहां से चला वहां फिर से आ गया, तो एक बंद लूप बन गया। किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद पास के लिए उनमें बहने वाली धारा, धारा कितनी बह रही है बच्चों, धारा दो बह रही है। कौन कौन सी, एक तो धारा आपकी I1, एक तो धारा बच्चों आपकी I1, ठीक है सर। दूसरी धारा जो है उसकी I2 बह रही है। जितनी भी धाराएं बह रही है उसके संगत कितना प्रतिरोध है, तो सर इसके संगत प्रतिरोध R1 है। देखो जरा, इसमें I1 धारा बह रहा तो संगत प्रतिरोध R1 है, इसके संगत प्रतिरोध R2 है। इनका बीजगणितीय योग, इनका बीजगणितीय योग करेंगे तो धन लगाएंगे, जोड़ करेंगे तो बीजगणितीय धन लगाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर हम ऋण चिन्ह लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम यहां से चलेंगे, जब यहां से हमने बोला कि ए से चलना शुरू किया तो ठीक है I1 धारा इधर ही आ रहा है, I1 धारा बच्चों ये I1 धारा इधर ही आ रहा है तो हमारे चलने की ही दिशा में। लेकिन जब हम ए से बी और बी से सी की ओर चलेंगे तो I2 धारा की दिशा बदल जाएगी। देखो हमारे चलने की विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो अपन उसको माइनस लेकर चलेंगे। I1 हमारे ही दिशा में बह रही है इसलिए इसको प्लस लेकर चल रहे हैं। I2 की दिशा बच्चों बी की ओर है जबकि हम बी से सी की ओर चल रहे हैं इसलिए यहां पर हम माइनस लगा दिए। ये चीज क्लियर? मतलब बंद लूप में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग हमने निकाला। अब ऐसे ही बच्चों विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल जिस डायरेक्शन की हम बात करें उसी दिशा में अपना मान लीजिए यहां पर E1 है, ठीक है। और जब हम E2 की बात करते हैं तो जिस दिशा में जा रहे हैं बच्चों उसमें धनात्मक चिन्ह से हम ऋण चिन्ह की ओर चल रहे हैं। यहां पर तो ऋण से धन चल रहे हैं, जब भी सेल के अंदर ऋण से धन की ओर विद्युत वाहक बल ली जाती है तो धनात्मक लेंगे, लेकिन जब अब यहां पर चलेंगे तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो धन से ऋण की ओर लेंगे इसलिए वो ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों। ये अपना ये E2 हो जाएगा। अब बस यही आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि किसी बंद लूप में बहने वाली धारा उसके संगत के प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग है ना, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? चलिए तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, ये विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग है। उस पास के विभिन्न भागों में धाराएं कितनी है और प्रतिरोध कितना है, इनके गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बहुत ही सरल है कि भाई अच्छा चिन्ह, भाई ये चिन्ह देखो हम कहां से चल रहे हैं बच्चों, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो जिस दिशा में हम चल रहे हैं ये जो डायरेक्शन है इस दिशा में जा रहे हैं तो I1 को हमने प्लस लिया है क्योंकि जिस दिशा में जा रहे हैं वो धारा भी उसी दिशा में बह रही है। I2 को हमने माइनस लिया क्योंकि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बह रही है। ओके सर, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन जो विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 क्यों किया? E1 बच्चों ऋण से, जैसे हम देखो A से B की ओर जा रहे हैं मतलब ऋण से धन की ओर, सेल के अंदर की बात करते हैं तो ऋण से धन की ओर चल रहे हैं तो धन है। लेकिन जब यहां पर हम चल रहे हैं आगे की ओर तो धन से ऋण, यहां पर बच्चों आपका निगेटिव टर्मिनल है तो धन से ऋण की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल आपका E2 हो जाएगा ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि भाई धन से ऋण की ओर, क्योंकि देखो ना बी से सी की ओर चलेंगे तो धन से ऋण कहलाएगा। अभी हम इधर इस डायरेक्शन में आएंगे तो ऋण से धन, वो धन है, लेकिन जब हम धन से ऋण की ओर चलते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। अभी आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा। एक और बंद लूप लेकर चलते हैं बच्चों, एक और बंद लूप है हमारे पास, बंद लूप कहां से चलेंगे? बी से चलेंगे, कहां पर आ जाएंगे? ई, फिर एफ, फिर सी पर पहुंचेंगे, फिर बी में। क्या बोला गया? विद्युत वाहक बल कितना है, चाहे आपको इसको इस डायरेक्शन में लिख दो चाहे इसको इस डायरेक्शन में लिख दो, परेशान मत होना। इधर विद्युत वाहक बल कितना, इस बंद लूप में एक ही है। डायरेक्शन किस दिशा में है? ऋण से धन। देखो ना इधर से ही चलेंगे तो डायरेक्शन घूम करके ऐसे ही रहेगा, मतलब ऋण से धन, तो ये आपका धन ही रहेगा बच्चों, E2 रहेगा। ओके सर, इसके संगत कितनी धारा बह रही है? I2 धन लेंगे ना क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I2 नीचे की ओर आएगा तो उसी डायरेक्शन जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में अपना धारा है I2 हो जाएगा, उसके संगत प्रतिरोध R2 हो जाएगा।
फिर प्यारे बच्चों इसका तो वही डायरेक्शन है, R3 प्रतिरोध है तो संगत धारा कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 दोनों मिलके जा रहा है, और टोटल जो अपना प्रतिरोध है R3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर सर इसको इधर लिख देता तो और अच्छा रहता, समझने में ठीक रहती। तो हमने कितना बोला था, E1 माइनस E2 I1 R1 माइनस I2 R2, ये किरचॉफ का नियम है। उम्मीद करता हूं बच्चा अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इसी को हम वोल्टता का भी नियम कहते हैं और ये आपके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।